आज मैं राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार में बिहार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार में मुख्यतः 3 योजनाएं बिहार सरकार द्वारा संचालित हो रही है। इसमें सबसे पहला है कुशल युवा प्रोग्राम या केवाईपी। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे हम स्कॉलरशिप्स के बारे में, जैसे बीसी स्कॉलरशिप्स हैं या SC/ST स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी साझा करते हैं। तो कुशल युवा प्रोग्राम केवाईपी योजना, यह योजना युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने के मकसद से बिहार सरकार द्वारा अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत छात्र छात्राओं को कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर के बेसिक शिक्षा और सॉफ्ट स्किल की जानकारी दी जाती है। बिहार सरकार का मानना है कि प्रदेश के युवा मेधावी होने के बावजूद भी कंप्यूटर और अंग्रेजी की समझ कम होने की वजह से वो प्रतियोगिताओं में पिछड़ जाते हैं। तो केवाईपी उन्हें इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने से मदद मिलेगी। केवाईपी योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार सरकार का नागरिक होना आवश्यक है। 10वीं और 12वीं परीक्षा पास कर चुके छात्र छात्रा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए उम्र सीमा तय की गई है, जिसके बारे में अगर बात करें तो केवाईपी योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र छात्राओं की मैक्सिमम उम्र 15 से 25 साल तक होनी चाहिए। बीसी के लिए उम्र 28 साल की गई है और दिव्यांग के छात्र छात्राओं के लिए 30 साल है। वहीं SC/ST के लिए 30 साल तक तय की गई है। केवाईपी में क्या बताया जाता है? केवाईपी में छात्रों को कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, सॉफ्ट स्किल की जानकारी दी जाती है। इन तीनों विषयों की जानकारी लगभग 240 घंटे की होती है। कम्युनिकेशन स्किल में के तहत इंग्लिश और हिंदी में लिखने पढ़ने सिखाया जाता है। कंप्यूटर की जानकारी के तहत स्टूडेंट को केवाईपी में विंडोज, इंटरनेट, ब्राउजर्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल एप्स आदि की जानकारी दी जाती है। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स का व्यक्तित्व निखारने पर जोर दिया जाता है। अब अगर बात करें केवाईपी की फीस के बारे में, तो इस योजना का फायदा उठाने के लिए 1000 रुपये जमा करना होता है। यह रकम कोर्स खत्म होने के बाद वापस कर दी जाती है। जो स्टूडेंट्स 3 बार कोशिश करने के बावजूद भी केवाईपी की कोर्स परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उनकी जमा राशि जब्त कर ली जाती है। अब केवाईपी के जरूरी दस्तावेज के बारे में बात करें तो केवाईपी के लिए सबसे पहले आधार कार्ड होना जरूरी है। 10वीं या 12वीं का पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है और बैंक खाते की जानकारी होनी जरूरी है। दूसरा योजना का बात करें, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो यह योजना छात्र छात्रों में बेहद लोकप्रिय भी है। जो भी देखिए लो ग्राउंड फैमिली चाहते हो वो छात्र छात्रा इसके बेशक लाभ उठा भी रहे हैं। तो इस योजना के तहत बिहार सरकार का मानना था सभी के लिए शिक्षा उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा 2016 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई। इस योजना के तहत छात्र उच्च शिक्षा कम ब्याज के दरों पर 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? यह योजना उन छात्रों के लिए वैलिड है जो बिहार सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों से अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। इस योजना के तहत स्टूडेंट 4 लाख रुपए तक की लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं। लोन राशि का इस्तेमाल टेक्निकल या सामान्य पाठ्यक्रमों में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोन राशि का इस्तेमाल किताबों, स्टेशनरी और लैपटॉप जैसी अध्ययन सामग्री की खरीद के लिए या फीस भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। इसके तहत ली गई राशि पर 4% का ब्याज लिया जाता है। वहीं महिलाओं, ट्रांसजेंडर एवं विकलांग के लिए यह ब्याज दर 1% है। इस योजना के तहत ली गई राशि का भुगतान छात्रों को अपना कोर्स पूरा करने के बाद जमा करना होता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है? सबसे पहले आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर परिवार का इनकम सर्टिफिकेट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आवास प्रमाण पत्र और एडमिशन प्रूफ। अब बात करें स्कॉलरशिप के बारे में, तो
बिहार में यह स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कही जाती है। बिहार के उन छात्र छात्रों जो बीसी, ईबीसी और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उन छात्र छात्राओं को यह राशि दी जाती है। जो बिहार निवासी जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, इनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, उन्हें यह स्कॉलरशिप दी जाती है। वहीं बीसी, ईबीसी की बात करें तो बीसी आय जिनकी 3 लाख से कम हो और ईबीसी या जिनकी 2.5 लाख से कम हो। आप स्कॉलरशिप पाने के लिए pmsonline.bis.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या है? आधार कार्ड, जायसी, आय, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक बोनाफाइड, फीस रसीद, पासपोर्ट फोटो। स्कॉलरशिप सीधे आपके बैंक छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।